आप सभी को चैत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद्र, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका आवाहन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवण के जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रवणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सर्वोच्चरी मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंडनीयता बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसियों की संख्या बहुत कम थी, तो भी राजा सूरत उनसे युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मक मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राज्य की सेना और राज्य की खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और सूर्यवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट में जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत
निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनती भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, मैं धनिया के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री ने, पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने भी मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इन बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की, स्त्री की और स्वजनों की वहाँ कुशल हैं या नहीं हैं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, मैं उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त है इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, ये क्या है? इस बात को भी मैं जानकर नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरे हृदय अत्यंत दुखित रहता है। उन लोगों में प्रेम का स्वार्थ अभाव है तो भी उनके प्रति मेरा मन निठुरता नहीं हो पाता। उसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नाम के वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजन कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उनके संपूर्ण अंग में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि यह अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए क्यों दुख हो रहा है? ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। उसके पुत्र, स्त्री और अन्य लोगों ने उसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इनका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा में दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया उस विषय के लिए हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमसे यह मोह पैदा क्यों हो रहा है? ये क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तब ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों में है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते।
तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसे ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसे मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षियों आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने भी अन्न के दाने डाल देते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश में अपने किए हुए उपकार बदला पाने के लिए पुत्र की अभिलाषा करते हैं। तद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है। वे सांसारिक स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरे हुए हैं। इसलिए उनको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त के बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे भी इस प्रकार संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतु सनातन देवी तथा संपूर्ण ईश्वर की अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? वो प्रकट कैसे हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? उन देवी का प्रभाव कैसा है? जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार वो प्रकट हुई हो, वो सब आप अपने मुख से मुझे बताइए। ऋषि बोले, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वे मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निगमन हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी के वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आता हुआ देख और भगवान विष्णु को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा को आवाहन करना प्रारंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही स्वर के स्वरूप हो, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य, अक्षर, आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप में उच्चारण नहीं किया जा सकता,
वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व के ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प में अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगजननी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूप में हो, कल्पांतर के समय संहार रूप को धारण करने वाली तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण और परिग ये तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सैम्य और समयंतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सैम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सतत असतत रूप में कुछ भी वस्तुएं हैं और उन सब की जो भी शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि की पालन और संहार करते हैं। उन भगवान की भी जब तुमसे निद्रा के अधीन कर लिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश स्वरूप भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर उन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिदात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अजन्मा ब्रह्मा जी के दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल से शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मक मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वह दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त रहे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों मारे जाओ। बस इतना ही मैं वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर को क्या देना। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो।
ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग में रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ये सुनिए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथाओं के अत्यंत देवी महात्म्य मधु